बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, इंसानी ज़िंदगी किस तरह मोल्ड होती है और वो सोचता कुछ है होता कुछ है। प्रियंका चोपड़ा इंडिया की एक ऐसी अदाकारा है जिसके बारे में आज मैं एक ऐसी बात बताने लगा हूँ जो जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि वो जब छोटी थी, सबसे पहले तो वो जिस घर में पैदा हुई कि वो फ़िल्मी दुनिया से वाबस्ता नहीं था। उसका वालिद एक डॉक्टर था और ये लोग बिहार के रहने वाले। इंडिया में एक स्टेट है बिहार, वहाँ एक गांव है जमशेदपुर। तो ये वहाँ पैदा हुई। इसका वालिद आर्मी में डॉक्टर था, माँ एक आम औरत थी और कोई इनका दूर दूर तक फ़िल्मों में जाने का, ना ये फ़िल्मों में कभी गए थे। न चाचा, न ताया, न मामा, न फूफे। तो ये जब प्रियंका पैदा हुई तो काले रंग की थी, आम सांवली रंग की थी, बल्कि इसको कालो कालो भी कहते थे। ब्राउनी सा इसका कलर था, अजीब सूरत हाल थी और बड़ी शर्मीली। जिस तरह कोई बच्चे को बुलाने से वो बोलता ही नहीं है, घर में कोई मेहमान आ जाए तो बच्चा नहीं, बहुत शर्मीली थी। तो इसकी एक आंटी, इसकी एक मासी, वो अमेरिका में रहती थी, जहाँ से इसकी ज़िंदगी चेंज होती है। इसका बाप जो है वो आर्मी में डॉक्टर था, एक फिजिशियन था। तो ज़ाहिर है आर्मी वालों की ट्रांसफ़र होती रहती है मुख्तलिफ़ शहरों में। तो ये लोग भी ऐसे जिस जहाँ वालिद की ट्रांसफ़र हुई उसी शहर में चले गए। तो कोई जमशेदपुर में ये पैदा हुई। जब पैदा हुई तो वालिद आर्मी में मौजूद थे, तो ज़ाहिर है आर्मी वालों को, डॉक्टरों को रिहाइश मिली होती है आर्मी की तरफ से, तो वो मुख्तलिफ़ शहरों में घूमते रहते हैं जहाँ उनकी ट्रांसफ़र होती है। तो ये जमशेदपुर में नहीं रही, अपने गांव में इतना नहीं रही जहां पैदा हुई, बल्कि ये ऐसे मुख्तलिफ़ इलाकों में घूमती रही। और फिर जब ये इसने 8वीं क्लास पास की तो इसकी वो आंटी अमेरिका वाली आई, तो इसकी माँ को कहने लगी कि इसको मैं ले जाती हूँ साथ, तो वहाँ मैं पढ़ाऊँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। बहुत ही शर्मीली बच्ची थी, बहुत ही ज़्यादा। कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि ये फ़िल्मों में जाएगी, गाने गाएगी, डांस करेगी। ऐसा किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। मैं आपको मूड स्विम किस तरह करते हैं, मैं ये आपको आज बताने लगा हूँ कि इंसान है। चूँकि इसकी मिसाल मैं इसलिए देने लगा हूँ कि ये फेमस है, इसको सब लोग जानते हैं। और आज मैं उसका वेट भी बताऊँगा नाजरीन कि उसका कद कितना है और उसका वेट कितना है। औरतें अगर अपना जायज़ा लेना चाहती हैं तो ये कद मैं बताऊँगा। हमेशा वेट कद के हिसाब से होता है, और कद बताऊंगा, वेट बताऊंगा, और आपको पता चल जाएगा कि प्रियंका की जो फिटनेस हेल्थ है वो किस बेस पर है, वो क्यों स्मार्ट नज़र आती है, उसका कितना वज़न है। अच्छा, अब इसकी एक आंटी इसको अमेरिका में, जब ये 8वीं क्लास में थी तो अमेरिका ले गई। अब अमेरिका में चूँकि उसको पढ़ाई के लिए लेके गई थी, वहाँ उसने एक स्कूल में दाखिल करवा दिया। वहाँ फिर ये लोग हिंदू थे, हिंदुओं में आपको पता है गाने बजाने का वो सीखने का एक रस्म होती है वो मजहबी तौर पे। तो वो स्कूल में ये सीखना सूखना भी इसने शुरू कर दिया। तो वहाँ ये 3 साल के बाद, वो जिस तरह छोटे बच्चे कहते हैं जी मैंने माँ मामा के पास जाना है, मैंने घर जाना है, मैंने घर जाना है, तो ये वो अमेरिका में इसने एक रट लगा दी आंटी अपनी के सामने कि मैंने घर जाना है, मैंने घर जाना है। तो इसकी आंटी ने उसको वहाँ से टिकट बुक करवाई और वापस भेज दिया। तो ये जब गई थी तो उस वक्त इसके वालिद की ट्रांसफ़र हुई थी बरेली में। बरेली एक शहर है इंडिया का। तो बरेली में ये 8वीं क्लास पास करने के बाद गई थी, और फिर जब आई तो वहीं पे बरेली में ही वापस आई। तो फिर बरेली में फिर इसने वो मैट्रिक किया और एफ़ए किया, बस एफ़ए तक इसकी पढ़ाई है, आगे ये नहीं पढ़ी। तो इससे पूछता था कि आपने क्या बनना है बड़े होकर, तो वही जवाब थे, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो इस किस्म के ये जवाब थे कि जो आम आजकल के बच्चे देते हैं, मैंने पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, ये भी ऐसे ही जवाब देती थी। फिल्मों का तो सोच भी नहीं सकते।
तो फिर जब इसका इंटर पास हो गया तो एक इंडिया में ब्यूटी का एक मुकाबला हुआ छोटा सा, तो ये बड़ी ही शर्मीली थी। इंटर पास करने के बाद भी किसी से बात नहीं करती। तो बाप डॉक्टर था, वो बड़ा परेशान था कि ये क्या करेगी। इसकी शादी कर दी तो ये क्या करेगी, ये तो बोलती नहीं है, बात नहीं करती, किसी के सामने फेस करने से डरती है। तो फिर इसकी माँ ने उस ब्यूटी के एक मुकाबले में इसको भेजा। आम लोकल सतह पे एक मुकाबला था। तो इसको लोग कालो कालो, ब्राउनी ब्राउनी, ऐसा इसका कलर फेस के हिसाब से कालो भी इसको कहते थे, और है भी ये काली थी। ओरिजिनल इसका जो जिस्म है काला ही था। तो जब वो मुकाबला हुआ, एक ऐलान हुआ इनके एक छोटे से वो बरेली शहर में कि ब्यूटी का एक छोटा सा मुकाबला है, तो इसकी माँ ने इसको इसकी फोर्स किया कि तू इस मुकाबले में हिस्सा ले। उसने कहा, इसकी चाची, मामी, ताए, फूफा, मामे, ये जो रिश्तेदार होते हैं जो साइडों पे बैठे होते हैं, उन्होंने फ़ोन करके कहा कि भाई इसको क्यों आप ये करवा रही हैं, ये कालो सी है और ये कहाँ हुस्न के मुकाबले में इसको भेज रहे हैं आप लोग, ये ऐसा नहीं करो। तो उसने कहा नहीं, हम तो इसको सिर्फ जीतने के लिए नहीं भेज रहे। इसके थोड़ा सा शर्म उतरे तो वो तो इसको भेज दिया गया ज़बरदस्ती। वहाँ इसको थोड़ा सा उन्होंने समझाया कि ये करना ये करना, ये शर्म शर्म में इसने किया। और वो इसकी शुरुआत हुई ज़िंदगी की तब्दील होने की इसकी माँ की वजह से। इसकी माँ का जो रोल था उस मुकाबले में भेजने का, वो बहुत अहम था। ये एक छोटा सा मुकाबला था, तो इसमें वो इसने जीत लिया पहली पोजीशन से। बड़े खुश ये वो। फिर भी अभी उनके ज़हन में फ़िल्मों के बारे में कुछ नहीं था। फिर सन 2000 में एक मिस इंडिया का मुकाबला आया जो कि सतह पे था, इंडिया की सतह पे था। तो उसमें ये दूसरे नंबर पे आई। अभी भी फिल्मों के बारे में कोई वो नहीं था कि बस जीत गई, ठीक है, मिस इंडिया दूसरे नंबर पे आई। फिर एक मुकाबला सन 2000 में ही फिर आया, और वो था मिस वर्ल्ड का, जो वर्ल्ड लेवल पे था। उसमें ये पहले नंबर पे आ गई। तो जो ही पहले नंबर पे आई है तो शोर मच गया। फिर आपको पता है कि मुख्तलिफ ब्रांड के लोग इसको उन्होंने प्रपोज़ किया कि आएँ फ़िल्में करें, ये करें, वो करें। तो वे फ़िल्मों में गई और फिर छा गई। तो फिर नाज़रीन देखिए कि ये एक ऐसी लड़की जिसके ज़हन में कभी था ही नहीं, तो फिर इसकी फ़िल्मों में कामयाब होने के बाद शादी अमेरिका में निक जोन्स से हुई। निक जोनस इसके जो हस्बैंड का नाम है। तो वहाँ पे हुई, तो 20 से 22 करोड़ रुपए एक फ़िल्म का लेती है। और जो मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं जो इनको एड्स देते हैं, जो ब्रांड के साथ जो काम करती है, तो वहाँ से भी इसको 15-20 करोड़ रुपए इनकम है। तो इस तरह करके सालाना जो है 376 करोड़ के करीब, यानी पौने 400 करोड़ के करीब उसकी इनकम है। तो ऐसी ज़िंदगी उसकी तब्दील हुई उसके माँ की वो फोर्स करने पे कि तू इस मुकाबले में हिस्सा ले। वो छोटा सा बरेली सतह पे एक मुकाबला था जिसमें उसने हिस्सा लिया। तो फिर इसका नाज़रीन इसका कद है 5 फुट 7 इंच, और आज की डेट में इसका वज़न है 55 केजी। और ये अगर हेल्थ पे जाएं, हम मेडिकल में जाएं, तो ये वज़न इसकी असल हेल्थ से थोड़ा कम ही है, ज़्यादा नहीं है। यानी इसका वज़न अगर 60 भी होता तो ठीक था, लेकिन उसने 55 अपना वज़न रखा हुआ है। तो अगर कोई औरत किसी का कद 5 फुट 7 इंच है तो नोट कर लें 55, 60 या 65 तक उसका वज़न होना चाहिए। अगर इतना कद है किसी का 5 फुट 7 इंच, तो उसका वज़न जो है वो 55 से लेके 65 तक होना चाहिए। और अगर इतना वज़न होगा तो वो थोड़ा स्मार्ट दिखाई देगी। अगर इससे ज़्यादा होगा,
70, 80, 90 किलो होगा और फिर वो तो इसी तरह वो हेल्दी दिखाई देना शुरू हो जाएगी। लिहाजा अगली वीडियो जो है वो मैं बना रहा हूँ स्मार्ट होने पे और कद के हिसाब से कितना वज़न होना चाहिए वो सारा मैं डिटेल से बताऊँगा। नाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि सब्सक्राइबर अभी कम हैं, चैनल नया है और सब्सक्राइबर की तादाद बढ़ने पे तमाम मौजू फिर ये ऐसे चलते जाएंगे तो आप सब्सक्राइबर होंगे तो आप तक ये वीडियो पहुंचती रहेगी। स्मार्टनेस पे मैं बनाने लगा हूँ कि कितना कद, सबसे पहले तो यही आपको नहीं पता चलता कि आप स्मार्ट हैं या मोटे हैं। लोगों से क्यों पूछते हैं आप? मैं आपको बताऊंगा। आपने कद अपना देखना है और वज़न करना है, आपको पता चल जाएगा इतना वज़न ज़्यादा है। तो ये पूरा चार्ट लेके आ रहा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगली मेरी वीडियो देखिएगा और उसी वक्त ही आप देख पाएंगे जब सब्सक्राइब करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें।